इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। ये 41 जिलों के अनुसार मानचित्र के आधार पर अपने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उत्तरी अरावली है दोस्तों, ये खैरथल, कोटपूतली, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा व डीडवाना कुचामन इन जिलों में विस्तृत है। आप मानचित्र में देख सकते हैं ये जो जिले हैं उत्तरी अरावली के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आपको याद भी रखना है। दूसरा दोस्तों, इनके बारे में बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इनकी जो चोटियां हैं या जो अन्य चीजें हैं वो ट्रिक से या एक स्टोरी के माध्यम से आपको अच्छे से इस वीडियो में याद करवा दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। ये जो उत्तरी अरावली है दोस्तों, ये खैरथल से प्रारंभ होती है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ब्लिंक कर रही है इस टाइम, यहां से ये प्रारंभ होती है और इसका जो अंत है दोस्तों सांबर जयपुर में होता है। सांबर जयपुर के बाद यहां से मध्य अरावली का प्रारंभ हो जाता है। मध्य अरावली दोस्तों राजसमंद का उत्तरी भाग, ब्यावर, अजमेर व साथ ही सांबर जयपुर, ये जो स्थान है मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। मध्य अरावली का जो विस्तार है दोस्तों, ये देवगढ़ राजसमंद तक देखने को मिलता है। कहां तक? देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली का विस्तार है। इसके बाद है दोस्तों दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली व भीलवाड़ा जिले में दक्षिणी अरावली का विस्तार है दोस्तों। इन जिलों में इसका विस्तार है, ये भी आपको याद रखना है। जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों, इसका जो प्रारंभ है उदयपुर सिरोही से होता है और ये आगे आप देख सकते हैं देवगढ़ राजसमंद तक जाती है। इसके बाद क्या है, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली आ जाती है। तो यहां से ये प्रवेश करती है राजस्थान में, दक्षिण पश्चिम से अरावली, और आगे उत्तर पूर्व से ये राजस्थान से बाहर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ जाती है भाई। अब आगे है दोस्तों जो इसकी औसत ऊंचाई है, जो अपनी है उत्तरी अरावली, इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 400 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और जो अपनी मध्य अरावली है, इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों ये 700 मीटर है। 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों अपनी, इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर एवरेज ऊंचाई है। तो सबसे अगर ऊंचा भाग अपने देखें तो कौन सा है? जो अपनी दक्षिणी अरावली है इसका है, उसके बाद मध्य अरावली और फिर जो है अपनी उत्तरी अरावली है, इसमें सबसे छोटे। तो जो सबसे ऊंची चोटियां हैं दोस्तों अरावली की, वो भी अपने को दक्षिणी अरावली में ही देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अरावली का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो मानचित्र में आप आसानी से समझेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों उत्तरी अरावली को। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये उत्तरी अरावली है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, फाइलाइट चट्टाने और क्वार्टजाइट चट्टाने पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फाइलाइट और क्वार्टजाइट चट्टाने पाई जाती हैं। इन दो चट्टानों से किसका निर्माण होता है? उत्तरी अरावली का। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपने दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली में केवल एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? केवल ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है दक्षिणी अरावली में। और उसके बाद अब अपने पास बची है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में दोस्तों 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली कौन सी है दोस्तों? संगमरमर चट्टानें। उसके बाद ग्रेनाइट चट्टानें और क्वार्टजाइट चट्टानें भी क्या है अपने को मध्य अरावली में देखने को मिलती है। ये तीनों चट्टानें किस में मिलती हैं अपने को? मध्य अरावली में। तो आप मानचित्र से इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये अपनी दक्षिणी अरावली थी, इसमें कौन सी चट्टानें थी? केवल ग्रेनाइट चट्टानें। ये अपनी दोस्तों थी उत्तरी अरावली, जिसमें कौन कौन सी चट्टानें थी? फाइलाइट और क्वार्टजाइट चट्टानें। और ये अपनी मध्य अरावली थी, इसमें थी संगमरमर और प्लस में ये 2 चट्टानें थी। कौन कौन सी? ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानें। ये दोनों भी क्या है? मध्य अरावली में पाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपने दक्षिणी अरावली में स्थित जो चोटियां हैं, इनका क्रम दोस्तों अवरोही क्रम में है। जैसे अपने देखें अवरोही क्रम आपको पता है 9, 8, 7, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
तो इस तरीके से अपने इसको पढ़ेंगे दोस्तों। परीक्षा में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इनकी चोटियों को याद करवाऊंगा क्रम वाइज। देखिए सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो स्टोरी है अपनी कि एक बार गुरु शिखर नाम का एक अनुभवी बाबा अपने पालतू शेर के साथ घूमने निकले। वे पहले दिलवाड़ा मंदिर गए, फिर जरग्गा के झरने में स्नान किया, आगे बढ़े तो अचलगढ़ की गुफा में ध्यान लगाया और आबू पर्वत पर फल खाए। उनका अगला पड़ाव था कुंभलगढ़, जहां उन्होंने जयराज नाम का योद्धा मिला। जयराज ने कहा कि अगर सच्चे ज्ञान की तलाश है तो ऋषिकेश चलो। दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपको अभी बताई है। अगर आप इसे एक दो बार पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके या हमारे पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, तो आपको ये अरावली की सबसे ऊंची चोटियों का क्रम याद हो जाएगा, साथ ही दक्षिणी अरावली की भी। आप देखिए दोस्तों कि ये जो अरावली की सबसे ऊंची चोटियां हैं 8, कौन कौन सी? 6 तो हैं जयराज तक और 2 चोटियां इसके अंदर मिक्स होंगी दोस्तों, जरग्गा और कुंभलगढ़। इन सभी की ये एक ट्रिक है जिसमें आप क्रम से इसे अच्छे से याद कर पाओगे। अब देखो कि जो गुरु शिखर है ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ये गुरु शिखर अपना सबसे पहले आया। उसके बाद आया शेर अपना, तो इसकी हाइट कितनी है? 1597 मीटर। दिलवाड़ा की हाइट है दोस्तों 1442 मीटर। अचलगढ़ की हाइट है 1380 मीटर। आबू की हाइट है 1295 मीटर। जयराज की ऊंचाई है 1090 मीटर और ऋषिकेश की ऊंचाई है दोस्तों 1017 मीटर। ये जो अपने अभी चोटियां पड़ी हैं ये केवल सिरोही जिले की चोटियां हैं दोस्तों। इसके बाद उदयपुर जिला जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ही आता है, उसमें एक चोटी है जरग्गा, जिसकी हाइट कितनी है? 1431 मीटर। फिर मध्य अरावली के अंतर्गत ही आने वाले राजसमंद जिले के अंतर्गत एक कुंभलगढ़ चोटी है जिसकी हाइट कितनी है? 1224 मीटर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देखिए या इसको पॉज करके आप एक बार अच्छे से अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए। मैंने कलर भी उस तरीके से रखे हैं कि आपको ये चीज हमेशा याद रहे। अब मध्य अरावली की जो चोटियां हैं इसके लिए ट्रिक है कि गोरमजी तारागढ़ से नाग पहाड़ चढ़े। तो गोरमजी सबसे ऊंची चोटी, फिर तारागढ़, फिर नाग पहाड़। अब देखते हैं अपने कि गोरमजी है जो, जिसे मोराए जी के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्यावर जिले में है। इसकी हाइट कितनी है? 934 मीटर है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है दोस्तों तारागढ़। तारागढ़ की हाइट कितनी है दोस्तों? 873 मीटर। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर है? अजमेर जिले के अंतर्गत आती है। फिर है दोस्तों नाग पहाड़। ये मध्य अरावली की सबसे छोटी चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। 795 मीटर है कहां पे? अजमेर में। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं अपने उत्तरी अरावली के बारे में। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये चोटियां हैं और इनका क्रम है एक। रघुनाथ बाबा और उनका शिष्य मलखेत बाबा एक दिन लोहागढ़ किले की सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें बोझगढ़ में बोझ किया। भूख लगने पर वे खो गांव में रुके जहां बेरांच योगी मिले। उन्होंने बाबाई झरने की ओर भेजा। वहां से आगे बिलाली घाटी मिली और फिर पहुंचे मनोहरपुरा जो बहुत सुंदर था। फिर वे बेराठ में गए जहां सरिस्का का बाग दिखा। लौटते समय सिरावास गांव और फिर बानगढ़ के खंडरों में पहुंचे। अंत में उन्होंने जयगढ़, नाहरगढ़ और अलवर दुर्ग के दर्शन किए। चलिए अब अपने देखते हैं कि सीकर जिले में दोस्तों कौन कौन सी चोटियां हैं। एक तो है रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। उसके बाद है दोस्तों दूसरी चोटी मलखेत, इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। ये जो चोटियां हैं सीकर जिले में है। झुंझुनू जिले में है दोस्तों लोहागढ़ जिसकी ऊंचाई 1051 मीटर और बोझगढ़ है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ये दोनों आप चोटियां भी याद रखिएगा, ये झुंझुनू जिले के अंतर्गत आती हैं। कोटपुतली जिले में है दोस्तों बिलाली जिसकी ऊंचाई 755 मीटर। फिर है बेराठ जिसकी ऊंचाई कितनी है?
704 मीटर है। तो ये दो दो चोटियां इन तीनों जिलों में अपने को देखने को मिलती है। फिर है जयपुर जिला। तो जयपुर में दोस्तों 920 मीटर ऊंची चोटी है खो। बबाई है दोस्तों 792 मीटर। मनोहरपुरा है 797 मीटर। जयगढ़ है 648 मीटर। और नाहरगढ़ चोटी है 599 मीटर ऊंची, जो किस जिले में है? जयपुर जिले में। तो दोस्तों मैंने टेबल के माध्यम से अलग अलग करके आपको ये अवरोही क्रम में बता दी हैं। स्टोरी में एक साथ इनको बता दिया कि इनका जो क्रम है वो किस प्रकार होगा। उसके बाद है अलवर जिला। तो अलवर में है दोस्तों बेरांच, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। फिर है सरिस्का, इसकी ऊंचाई है 677 मीटर। सिरावास है, इसकी ऊंचाई है 651 मीटर। बानगढ़ की ऊंचाई है 649 मीटर। और अलवर दुर्ग जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 597 मीटर। तो ये अपनी उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ चोटियां मैंने छोड़ दी थी। कारण था कि इनसे संबंधित कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट नहीं थी और ना ही पूछा जाने वाला है। अगर फिर भी आप इनको देखना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हमारे पीडीएफ नोट्स में आपको ये मिल जाएंगी। ऐसे ही दक्षिणी अरावली की कुछ चोटियां थी जो मैंने बची हुई थी इस टेबल के अंदर दे दी है दोस्तों। अब अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों इस तरीके से एनिमेशन के साथ, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए यही एक मोटिवेशन का काम करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारे कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीके से जॉब तक, या हमें मैसेज कर सकते हैं 8619845353 पर। आपको व्हाट्सएप पर या हमारी एप्लीकेशन पर कलर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।